जो श्री प्राणनाथ प्यारे मुझे लगी प्यास संगती ये दुनिया जा जाने मुझे लगी प्यास संगती ये दुनिया जा जाने मुझे लगी प्यास संगती ये दुनिया जा जाने पद कभी में से बिठा
महाराज जी अत्यंत सुंदर हमारी पद्धति का दर्शन हम करते हैं। अब श्री जी ने जवाब दिया, पद्धति दर्शन कराते हैं। सतगुरु ब्रह्मानंद है। सबसे पहले क्या किया, अपने सतगुरु का परिचय देते हुए कहा कि मेरे सतगुरु वो कौन है? ब्रह्म आनंद, यानी कि ब्रह्म का आनंद अंश है। हम क्या कहते हैं कि श्री देवचंद्र जी सतगुरु स्वरूप है। ये देवचंद्र जी परम धाम के आए हुए श्यामा जी के अवतार हैं। इसलिए प्राणनाथ जी बता रहे हैं कि मेरे सतगुरु जो हैं वो ब्रह्म का आनंद अंश है, आनंद अवतार है श्री श्यामा जी। और हर एक के साथ आप देखिए तो श्री प्राणनाथ जी ने भरपूर शास्त्र प्रमाणों के साथ में बात की हुई है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमलम अचलम सर्वदा साक्षी रूपम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरु तन नमामि, सतगुरु तन नमामि। तो सतगुरु के विषय में बताया ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो तो ब्रह्म के आनंद एवं परम सुखदायी है, गगन की तरह विशाल, सभी को अपने में आवृत कर लेने वाले हैं, तथा कहते हैं द्वंद्व से रहित है, माया से रहित है, त्रिगुण से रहित है। ऐसे सतगुरु जो हमको एक नित्यम विमलम अचलम परमात्मा का ज्ञान देते हैं, उनके श्री चरणों में हम सभी नतमस्तक होते हैं। सबसे पहला परिचय सतगुरु का बताया। फिर कहते हैं ये जो संसार बना, ये संसार असत जड़ दुखमय है। सभी के मन में ये प्रश्न है, आज भी दुनिया के अंदर जिनको तारतम्य का कुछ पता नहीं है, उनमें जाकर ये पूछिए कि दुनिया क्यों बनाई गई। सबसे बड़ा मिस्ट्री जो आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, सबने कहा कि संसार असत जड़ दुखमय है, मगर किसी ने ये नहीं बताया, ये बुद्धि नहीं सुलझाई कि ये जो संसार सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ने बनाया है, वो सच्चिदानंद है, तो असत जड़ दुख वाला ब्रह्मांड क्यों बनाया? सच्चिदानंद ही बना सकते थे, तो असत जड़ दुख में ब्रह्मांड क्यों बनाया? ये एक सबसे बड़ी उलझन हिस्ट्री है जो शास्त्र पुराण आदि कोई भी खुलस्त कर नहीं पाए। तारतम्य ज्ञान ने इसको समझाया है। कैसे समझाया? तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सूत्र है अक्षर रूप। इस दुनिया को बनाने वाले सूत्र रूपी अक्षर ब्रह्म है। हम कोई कार्यक्रम करते हैं ना, तो हम कहते हैं फलाना कार्यक्रम के सूत्राधार आयोजक। इसी प्रकार ये संसार रूपी कार्यक्रम जो चल रहा है, उसके आयोजक कौन है? तो सूत्र रूपी अक्षर ब्रह्म है। ये जो अक्षर ब्रह्म है, उन्होंने भी अपने ही मन के द्वारा संसार नहीं बनाया, उनके ऊपर एक शिखा है। शिखा किनको कहा गया? तो इसलिए कहा शिखा सदा तिल से परे। सूत्र के परे यदि कुछ होता है तो उसको शिखा बोलते हैं। और चेतन चिद जो अनूप परम चैतन्यमयी जो चिदघन परमात्मा कहे जाते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष श्री राम जी महाराज हैं। उन चिदघन परमात्मा को शिखा रूप बताया गया। शिखा और सूत्र का क्या संबंध है? तो शिखा और सूत्र जुड़े हुए भी हैं, मगर अलग अलग भी हैं। शिखा के द्वारा सूत्र का भरण पोषण होता है। तो शिखा ने जो भी आदेश दिया वो सूत्र ने पालन किया। अक्षरातीत चिदघन परमात्मा राजी महाराज कौन सा अंश है? सच्चिद आनंद में चिद अंश है। श्यामा जी कौन सा अंश है? आनंद अंश है। अक्षर ब्रह्म कौन सा अंश है? सत का अंश है। तो इस तरह से
सत्य चिद और आनंद तीनों बताए गए। चिदघन परमात्मा शिखा रूप है, जिन्होंने खेल बनाने का निर्देश दिया है सूत्राधार अक्षर ब्रह्म को। पहली बात तो यहाँ बहुत बड़ा खुलासा प्राणा जी ने सारे धर्म शास्त्र के प्रमाण सहित किया। अब यहाँ जो श्लोक में आप देखें मित्र साहिब के अंदर सारे श्लोक आपको दिए गए हैं और ये तो एक एक श्लोक बताया है। हालांकि जब श्री प्रज्ञा जी शास्त्रार्थ कर रहे हैं तब तो उन्होंने कई सारे प्रमाण एक विषय को समझाने के लिए दिए हैं। उनमें से गिने चुने श्लोक प्रमाण यहाँ लाला जी महाराज जी ने हमारे आगे रखे हैं। तो ये शिखा और सूत्र की बात हुई। अब आगे समझाते हैं, हे महात्माओं, आपने मुझे पूछा था आप किनका सेवन करते हो। सेवन है पुरुषोत्तम। हम जो सेवा करते हैं वो तीन पुरुष का उल्लेख गीता में किया गया है। द्वाविमो पुरुषो लोके शरचाक्षर एवच शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। उत्तम पुरुष तो अन्यः परमात्मेति उदाहृतः। तीन पुरुष में से उत्तम पुरुष जो गीता में भी बताए गए हैं, क्योंकि शर पुरुष तो नासवंत को कहा, अक्षर पुरुष से भी परे जो उत्तम पुरुष हैं हम उनकी सेवा करते हैं। तो साथ जी उत्तम पुरुष यानी राजी महाराज, जिनको अक्षरातीत भी कहा, उन्हीं की उपासना रात दिन हम सभी कर रहे हैं। तो श्री प्राणा जी बताते हैं, किसी आचार्य ने बताया था कि हम फलाना देव की उपासना करते हैं, फलाना देवी का सेवन करते हैं, मगर हमारा धर्म सिद्धांत देखिए कि उत्तम पुरुष जो सबके जड़ रूप में आते हैं हम उन्हीं का सेवन करते हैं। गोत्र चिदानंद जानन, सबने अपना अपना गोत्र ऋषियों ने आगे बता दिया था, महंतों ने आगे बताया हुआ था। अब उनको पता था कि सप्त ऋषि के द्वारा सप्त गोत्र कहलाते हैं। सबने एक एक गोत्र को तो बता दिया था, ये कौन सा बताएंगे अब? श्री प्राणा जी ने कहा गोत्र चिदानंद जान। बहुत ध्यान से इस बात को सुनना, हमारा गोत्र कौन है? गोत्र सन्मत को कहा है। सन्मत यानी किससे आप चले आए हैं, आपके दादा परदादा आदि कौन है? अब श्री प्राणा जी किसकी पद्धति बता रहे हैं यहाँ? ब्रह्म सृष्टि की, ब्रह्म मुनियों की पद्धति बता रहे हैं। ये ब्रह्म मुनि का गोत्र कहाँ से चला? चिदानंद से चला। चिद कौन, आनंद कौन? श्री राज जी, चिदघन आनंद घन श्री श्यामा जी। तो हम कहते हैं कि हम सभी सुंदर साथ श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ कहा जाता है। तो श्यामा जी के अंग होने पर हम सभी कौन है? श्यामा जी अवतार के वो हमारे स्वरूप है, उनके अंग है। मगर श्यामा जी स्वयं कौन है? तो राज्य के अर्धांग। इसी प्रकार से हम भी तो श्री राज्य के ही अंग हुए ना। इसीलिए कहा कि इन ब्रह्म मुनियों का जो गोत्र है, संबंध है, वो चिद और आनंद के साथ राज्य और श्यामा जी के साथ है। अब वहां पर राज्य श्यामा जी कहते तो उनको क्या समझ में आता? शास्त्र की भाषा के अंदर राज्य कौन है? चिदघन है। श्यामा जी कौन है? आनंद घन है। तो हमारा गोत्र चिदानंद है। परम किशोरी इष्ट है। हमारी इष्ट कौन है? जिन राधिका जी ने रास लीला के अंदर में सब लीला की श्री कृष्ण जी के साथ में सारी सखियां जिनके अंग हैं वो ही है परम किशोरी। क्योंकि श्री परम धाम के अंदर यही परम किशोरी श्री श्यामा जी महारानी जी के स्वरूप में विराजमान है। यही परम किशोरी को हम सभी रोज मिल करके वंदना प्रार्थना करते हैं। धनी से कहते हैं प्रथम लाभ दो चरण को, धनी एक छुड़ाइयो क्षिणा। क्योंकि श्यामा जी के चरण छूट गए तो राज्य ही छूट गए। तो हमारी इष्ट स्वरूपा वो हमारी स्वरूप है। इसीलिए हमारी इष्ट कौन है? तो परम किशोरी।
वही जिनको श्यामा जी कहा, वही जिनके लिए कृष्ण कहते हैं कि आप राधे राधे कहो। जहां आपने राधे राधे कहा, जहां आपने श्यामा श्यामा कहा, वहीं पर मैं आ जाता हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण जी की वो परम शक्ति स्वरूपा परम किशोरी को कहा गया है। इस प्रकार से अब श्री प्राणा जी कहते हैं, पतिव्रता साधन मानन, हम जो कुछ भी सेवा साधना करते हैं उसमें हमारा भाव कौन सा है? तो जैसे एक पतिव्रता स्त्री होती है, वो बिना अपने पति को अर्पण किए हुए न तो प्रसाद लेगी, न तो अपने मांग भरेगी और न अपना गला ही किसी और आभूषण से सजाएगी। उसके लिए 3 चीजें बड़ी मुख्य होती है, उसके 3 लक्षण कहे गए हैं। पतिव्रता नारी अगर हो तो अपने पति के नाम का सिंदूर लगाएगी, उसके नाम का मंगलसूत्र पहनेगी, उसे अर्पण किए बिना खुद कुछ भी ग्रहण नहीं करेगी। एक स्त्री, एक विवाहित स्त्री, मगर एक पतिव्रता स्त्री वो होती है जो एक सती की तरह अपने पति को पूजती है। ऐसे पतिव्रता स्त्री की भांति हमारे धर्म के अनुयायी जन हमारे इष्ट की उपासना करते हैं, तो हम 3 चीज का पालन अवश्य करते हैं, करना ही चाहिए। केवल और केवल राजे महाराज जी को अर्पण किया हुआ चंदन हो या कुमकुम हो, वो धनी को अर्पण करके ही हम अपने मस्तिष्क के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि ये मांग भरी गई है। हमने अपने दुल्हा को अर्पण किया हुआ चंदन जो है उसको अपने मांग में सिंदूर की तरह लगाया है। ये सबसे बड़ी हमारी निशानी हुई। इसी प्रकार से दूसरी, जो गले में हम कंठी को धारण करते हैं, ये कंठी महज गले में पहनने का कोई दोहरा धागा नहीं है। ये कंठी तो हमारा मंगलसूत्र है, जिससे कई विघ्न बाधाओं से हमारी रक्षा होती है, कई प्रकार की आपत्तियों से हमारी रक्षा होती है। ये तब दिया जाता है जब गुरु कान में मंत्र फूंकते हैं। उस समय आपका संबंध किससे जोड़ा? श्रीराज जी से। और जब श्रीराज जी से संबंध जोड़ा तब कहते हैं कि आपके गले में उनकी निशानी हो, और निशानी के रूप में मंगलसूत्र सबसे पावरफुल कहा जाता है। तो इस तरह से गले में जो मंगलसूत्र के रूप में कंठी को धारण किया जाता है, उसका बेहद महत्व बताया गया है। शास्त्रों में भी देखिए, गुरुजनों के मुखारविंद में से भी श्रवण करिए कभी, तो बताते हैं कि जिन्होंने कंठी पहनी है उन्हें कभी ENT डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। जो थ्रोट के डॉक्टर होते हैं, गले के डॉक्टर होते हैं, उनको कभी जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उस कंठी के अंदर इतना प्रभाव होता है कि वो गले को बाह्य फिजिकली भी प्रोटेक्ट करता है, शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से भी पवित्रीकरण करता है। तो दोनों ओर से देखो, एक कंठी का बहुत बड़ा महत्व है। स्वयं श्री जी का श्रृंगार जब वर्णन होता है, विगत में आएगा 3 बार श्री प्राणा जी के श्रृंगार का वर्णन जहाँ जहाँ हुआ, तहाँ तहाँ आप देखिए तो उनके गले में अन्य मालाएं हैं, मगर सबसे पहले कंठ में कंठी शोभा ले रही है, जो तुलसी के बीड्स, तुलसी के पारा के द्वारा बनी हुई है। इस प्रकार से दूसरा जो हमारा चिन्ह हुआ वो है कंठी को धारण करना। जो धर्म के अनुयायी पतिव्रता पन से पालन करते हैं, वो हमेशा ये 3 चीज को फॉलो करते हैं। फॉलो करने में भी कितना अंतर है। जो पतिव्रता पन से करे वो ये 3 चीज को अवश्य लेकर के चलेंगे, क्योंकि वो हमारे मुख्य चिन्ह दिए गए हैं। तीसरा, जो प्रसाद का प्रभाव बताया, जो प्रसाद हमने ब्रह्मवाणी को, राजे महाराज जी को अर्पण किया है, उस प्रसाद के अंदर उनकी शक्तियां विराजमान है। उन्होंने जो लिया और जो जूठन हमको प्रसादी के रूप में दिया, वो सब लेने से हमारा अंतस्करण जो है वो पवित्र बनता है।
इसलिए प्रसाद भी सुहागिन पतिव्रता केवल और केवल अपने धनी को अर्पण किया हुआ ही लेती है, ये उसका नियम है। इस प्रकार से पतिव्रता स्त्री की भांति श्री जी कहते हैं कि हम अपने धनी को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। फिर आगे बताया श्री जुगल किशोर को जाप है। हम जब ये जाप जपते हैं तो जुगल किशोर का जपेंगे, राज श्यामा जी, राधे कृष्ण। जो इन स्वरूप का नाम लेते हैं, जाप जपते हैं, उनके अंदर जितना ही कलिमल पाप आदि क्यों न हो, इस नाम के जाप के द्वारा वो बैठे बिठाए नाम जप करो तो नाश हो जाता है। इसलिए युगल स्वरूप का जाप हम जपते हैं। मंत्र तारतम सोय, मंत्र कौन सा है? तुम सभी ने अपना अपना एक एक मंत्र बताया हुआ था। तो संसार के जितने मुख्य मंत्र थे वो सब उन्होंने ले रखे थे। उन्हें लगा कि कौन से मंत्र का नाम बताएंगे, तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं हमारे मंत्र का नाम है तारतम मंत्र। ये मंत्र कहाँ से आया? अब श्री जी इसके विषय में बहुत डीपली समझाते हैं। सप्त कोटि महामंत्र चित्त विभ्रमकार काह, एक एव परम मंत्र कृष्ण एति अक्षर द्वयम, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस संसार में तो 7 करोड़ मंत्र प्रसिद्ध है। सबसे मूल गायत्री मंत्र से लेकर अपने अपने इष्ट के अलग अलग मंत्र हुए, मगर उन सभी मंत्र ने स्वर्ग की, वैकुंठ की मुक्ति दिलाई। मगर हमारा जो मंत्र है इसके विषय माहेश्वर तंत्र में शिव जी ने कहा कि 7 करोड़ में से जो सर्वोच्च मंत्र है, सर्वोत्तम मंत्र है, जिसके अंदर 2 अक्षर हैं, कृष्ण एति मंगलम द्वयम। कृष्ण नाम जिसके अंदर आया हुआ है, ये शास्त्र प्रमाणित बात है कि तारतम के अंदर श्री कृष्ण नाम अंकित है। ऐसे कृष्ण नाम वाले मंत्र के अंदर ये ताकत है कि वो संसार के भ्रम को मेज करके परम धाम पहुंचाने का ताकत रखता है। वही हमारा मंत्र है जिसको तारतम महामंत्र कहा गया है। जब इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी समझाते हैं तो कई ऐसे प्रमाण मंत्र के विषय में दे रहे हैं जो भागवत से हो, जो अन्य शास्त्र से हो, और उनके अंदर की तमाम आटी-कुटी शंका को खुलस्त करते हुए जा रहे हैं। फिर आगे समझाया, अब आपकी देवी बताइए, पूछा था उन्होंने। श्री ब्रह्मा जी अब क्या कहते हैं? कोई चामुंडा आदि देवी तो बतानी नहीं थी, कोई माता जी, कोई गायत्री देवी तो बतानी नहीं थी। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा हमारी जो देवी है, देवी यानी शक्ति का स्वरूप, वो देवी का नाम है ब्रह्म विद्या। अर्थात ये जो विद्या है, ये जो वाणी है, इस वाणी के अंदर में उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्तियां बैठी हुई हैं। हम इसी की पूजा देवी के रूप में करते हैं। तो ये देवी किनकी है? ये तो ब्रह्म धाम से आने पर इनको ब्रह्म विद्या करके कहा गया। शास्त्रों में 2 प्रकार की विद्या का उल्लेख है, अपरा विद्या, परा विद्या। अपरा यानी संसार संबंधी विद्या को कहा, लेकिन परा विद्या इस ब्रह्म विद्या को कहा, जिस ब्रह्म विद्या के द्वारा संपूर्ण परम धाम, वहाँ की लीला और ब्रह्म के स्वरूप के विषय में सब प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, उसी को कहा है ब्रह्म विद्या। तो यही ब्रह्म विद्या हमारी देवी के जगह के पूजनीय है। अब पूरी बताइए, पूछा था, क्योंकि 4 धाम 4 पूरी उन्होंने ले ली थी। तो श्री ब्रह्मा जी बोलते हैं पूरी नवतन मम जोय, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आपकी पुरिया है वो तो कई युग से आई हुई है, और आपकी पुरी से नई वाली पुरी मेरी पुरी है। नवतन
नौतनपुरी क्यों कहा? क्योंकि जो चार धाम चार दिशा में शोभा ले रहे हैं, उन सभी धाम में जाइए, मंत्र लीजिए, तो वो आपको स्वर्ग का, वैकुंठ का मंत्र देते हैं। इसके द्वारा टेम्पररी बेसिस पर आप स्वर्ग गए, सुख भोग के वापस तो आना ही पड़ेगा। वैकुंठ गए, वैकुंठ के अंदर भी वहां के सुख भोग करके फिर से आना ही पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग को 5 स्टार होटल कहो तो वैकुंठ को 7 स्टार होटल कहो, फर्क इतना ही है दोनों में, आना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसीलिए जो चार धाम में से मंत्र की प्राप्ति होती है वो या स्वर्ग या वैकुंठ तक पहुंचाती है। मगर जिस पुरी का उल्लेख मैं कर रहा हूँ, श्री प्राज्ञा जी कहते हैं वो इन चार धाम से अलग है। अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो मंत्र मिलता है वो मंत्र तो साक्षात परम धाम का मंत्र है, स्वर्ग या वैकुंठ का मंत्र नहीं है। इस तरह से मेरी जो पुरी है उस पुरी को कहा है नवतनपुरी। तो श्री प्राज्ञा जी ने अपने नवतनपुरी का उल्लेख भी यहाँ पर उनको बताया। पुरी नवतन मम जोय अठोत्तर सो पख शाखा सही, शाला है गौलोक 108 सीढ़ियां, 7800 पख यानी सीढ़ी। हर संप्रदाय में देखिए तो 108 सीढ़ी ही बताते हैं, मगर कोई कोई मृत्यु लोक से स्वर्ग के बीच 108 सीढ़ी को घटा के समझाते हैं, कोई कोई यहाँ से वैकुंठ तक 108 सीढ़ी समझाते हैं, कोई कोई जिनका लक्ष्य गोलोक धाम हो यदि, तो वो यहाँ से लेके गोलोक के बीच में 108 सीढ़ी बताते हैं। श्री प्राज्ञा जी कहते हैं कि 108 सीढ़ी शास्त्रों ने बताई वो परम धाम तक की है, जिनमें से 81वीं सीढ़ी वैकुंठ है, 82वीं सीढ़ी वो कहा गया है गोलोक धाम को, 83वीं सीढ़ी बताया है अक्षर धाम को, और बची 25 सीढ़ियां वो ब्रह्म धाम के अंदर आए हुए 25 पक्ष को कहा है। इस तरह इन 108 सीढ़ी को जो पार कर लेता है वो पहुंचता है ब्रह्म जी के चरण कमल में। इसलिए 108 सीढ़ियां परम धाम तक की श्री जी साहिब जी ने बताई। अब कहते हैं कि साला है गौलोक। जब परमधाम से यहाँ संसार में आना हुआ, पहले आए ब्रज में, और जब ब्रज में आए तो गोलोक से सारी दैवतें संसार में आई। वहां से नंद, यशोदा, गोवर्धन पहाड़ आदि कहो, ये सारी दैवतें थी, वो सब कुछ गोलोक धाम से यहाँ पर आई। लीला हुई तब जब अक्षरातीत राज्य का जोश उसमें प्रवेश हुआ, सखियों की शक्ति जब गोपियों के अंदर में प्रवेश हुई तब। लेकिन मूल में जो तन आया था, वो जो चीजें आई थी, वो गोलोक धाम की आई हुई थी। इसीलिए जब यहाँ से जाएंगे तो गोलोक रूपी शाला में विश्राम करते हुए जाएंगे। जैसे हमें किसी स्थान में पहुंचना हो लेकिन बड़ा दूर है, तो हम क्या करते हैं? ब्रेक जर्नी करते हैं, थोड़ा सा पड़ाव डाल के विश्राम करके थोड़ा भोजन आदि लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। इसी तरह ब्रह्म प्रियाएं जब खेल में आई तो गोलोक से होकर आई, जब जाएंगी तब भी गोलोक रूपी शाला में विश्राम पड़ाव डाल करके फिर आगे अपने परम धाम को जाएंगी। इस प्रकार हमारी शाला रूपी स्थान जो है उसको गोलोक कहा हुआ है। सदगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब शोक, बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। अब श्री प्राज्ञा जी कहते हैं कि सभी ने अपना अपना एक क्षेत्र बताया। श्री प्राज्ञा जी ने कहा कि हमारे सदगुरु की जो श्री चरण है वही हमारा क्षेत्र है, क्योंकि दिल के अंदर जितना शोक त्रिताप होता है वो रखने का स्थान सदगुरु के चरण कमल है, इसलिए वही हमारा क्षेत्र है। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, नित्य वृंदावन, जिस वृंदावन के अंदर
अभी हम जाते हैं, दर्शन आदि कर सकते हैं, मगर वो तो संसार का है, वो नित्य तो नहीं है। नित्य वृंदावन उसे कहा गया जो आपके बेहद के सबलिक के महाकारण के अंदर आया हुआ है, उसी के अंदर सुख विलास भोगते हैं। इस प्रकार श्री जी ने कहा हमारे लिए नित्य वृंदावन सुख विलास को भोगने की जगह है। ऋषि महाविष्णु है जो अब यहाँ के कोई इंसान जो ऋषि बने उनको श्री जी ने ऋषि नहीं कहा, बल्कि किसको कहते हैं? महाविष्णु आदि नारायण जी को। महाविष्णु जिन्होंने इस सारी सृष्टि को एकोम करके विस्तार किया है, यही जो महाविष्णु है उनको श्रेय दिया श्री प्राणा जी ने ऋषि होने का, क्योंकि उन्होंने यदि संसार का विस्तार न किया होता तो ये ब्रह्म प्रियाएं कौन से संसार में आती और किस संसार के अंदर खेल को देखती। इसलिए महाविष्णु को ऋषि होने का आदर दिया गया है। वेद हमारा स्वसम है, उन्होंने सबने एक एक वेद ले लिया, सामवेद यजुर्वेद सब उन्होंने अपने अपने ले लिए। तो प्राणा जी कहते हैं कि जिस वेद का उच्चारण सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा नहीं कर सके, वही स्वसम वेद हमारा वेद है। सुंदर सार जी 3 वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों के अंदर 3 गुण को विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, 3 गुण को छोड़कर निस्त्रैगुण हो जा हे अर्जुन। 3 गुण से ऊपर उठ जाओ, 3 गुण में अपना काम नहीं है। 3 गुण से ऊपर उठे तो आत्मा भाव में पहुंचते हैं। अथर्ववेद जो चौथा वेद है वो आत्मभाव का वर्णन करता है। उसके पहले के जो 3 वेद हैं वो 3 गुण में झूला झुलाते हैं। तो वो 3 गुण के अंदर भ्रमित नहीं होकर के आत्मभाव में प्रवेश होना है। इसलिए अथर्ववेद तक ले आए। अथर्ववेद से भी बढ़कर के जिसमें परमात्मा का वर्णन किया गया है उसी को कहा है स्वसमवेद। और श्री प्राणा जी कहते हैं वही परमात्मा तत्व को बयान करने वाला, उनकी लीला को गाने वाला जो स्वसमवेद है वही मेरा वेद है। इसी ब्रह्मवाणी को स्वसमवेद करके हम बुलाते हैं। तो साथ जी हमारा वेद कौन सा है? स्वसमवेद है। तीर्थ जमुना सोय, और हमारा तीर्थ स्थान कहाँ है? 3.5 करोड़ नदियां भारत में है और हर एक नदी किनारे कोई ना कोई मंदिर तीर्थ बना हुआ है, जिसके द्वारा मन के जो पूरिकार आदि होते हैं उसको धोया जाता है। लेकिन हमारे संप्रदाय के अंदर जो तीर्थ बताया गया वो अखंड जमुना जी है, जिसको सतगुरु ने अवतरित किया था नौतनपुरी धाम में। वो कहाँ से आई है? परम नाम से साक्षात उतरी जमुना जी है। वही जमुना जी हमारा तीर्थ स्थान है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत। अगर आप पूछो कि शास्त्र में कौन सा सर्वोच्च शास्त्र आप सुनोगे तो सभी पुराणों का सार व्यास जी ने महापुराण भागवत में बताया है, जिसके अंदर बुद्धि जागरण को ज्ञान, बुद्धि को जगाने वाला ज्ञान जिसके अंदर आता है वही भागवत महापुराण हमारा शास्त्र है। इस प्रकार श्री जी कहते हैं कुल मूल हमारा आनंद है। हमारा जो कुल है उसका मूल अगर कहो तो श्यामा जी से होने पर कुल का मूल आनंद अंश श्री श्यामा जी हैं। फल क्या है? ये सब भक्ति भाव साधना करो तो फल तो चाहिए, बिना फल के तो कोई कुछ नहीं करता। फल ये है नित्य विहार प्रमाण, कि उन ब्रह्म के साथ उनके ब्रह्म धाम के अंदर हम नित्य विहार करते हैं। यही हमारी आत्मा का फल है। इसी मुक्ति के लिए हम करते हैं। मुक्ति कहाँ होगे? क्योंकि आपने कहा स्वर्ग वैकुंठ से
अगर स्वर्ग वैकुंठ में गए तो वहां से आना पड़ेगा। तो आपका धाम बताइए। तो प्रहलाद जी कहते हैं दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। जो ब्रह्म का ब्रह्मपुर है, ब्रह्म जिस धाम में रहते हैं उसको ब्रह्म धाम करके कहा, और वही ब्रह्म धाम मेरा धाम है। और वो ब्रह्म धाम कैसा है? जिसमें घर अक्षरातीत निवास, स्वयं वो अक्षरातीत पुरुष निवास करते हैं, जिसको रंग महल करके कहा वही हमारा घर है। अब क्या बाकी रहा इसमें? जब सब कुछ कह दिया तो श्री जी कहते निजानंद है संप्रदाय। मेरे संप्रदाय का नाम सुनिए, ये निजानंद संप्रदाय है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। अब वो सोच में पड़ी ये निजानंद संप्रदाय कहाँ से आया? तब कहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद तीन प्रकट करी संप्रदाय एह, तिथे हम यह लखी है। अब द्वार पावे हम तेह, द्वार पावे हम तेह। बोले श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। निजानंद स्वामी, अब ये नाम कहाँ से आया? सुंदर जी, हमारी जो धर्म की पद्धति कही गई है, ये पद्धति का वर्णन, ये पद्धति का उल्लेख कहाँ किया गया है? माहेश्वर तंत्र के अंदर शिव जी के 64 तंत्र बताए गए हैं। माहेश्वर तंत्र के अंदर भी शिव जी पार्वती जी के आगे बयान करते हैं कि 28वें कलियुग के अंदर में जो ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे ये उनकी पद्धति है। इसलिए जो जो श्री प्राणनाथ जी ने अभी आपको बताया, ये तो लाला जी महाराज ने डाइल्यूट करके चौपाई बनाई है। मूल इसका कहाँ है? माहेश्वर तंत्र में है। शिव जी ने ये पद्धति बताई है जो ब्रह्म प्रियाओं की पद्धति है। आप कभी सेवा पूजा की बुक को खोल के देखें, शुरुआत के पृष्ठ के ऊपर में हमारी पद्धति दी जाती है। पद्धति दो प्रकार से देते हैं, एक चौपाइयों के रूप में, एक श्लोक के रूप में। श्लोक के रूप में देखो, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्मानंदम रस ज्ञानम, केवलम ज्ञान मूर्तिम। ऐसे करके पूरा अपना जो महेश्वर तंत्र का पद्धति है, श्लोक समेत उसको हम देखते हैं। सेवा पूजा की बुक के अंदर आप देखिए तो वहां पर मिलता है। क्यों? क्योंकि मूल में ये पद्धति कहने वाले शिव जी हैं। वहीं से श्री प्राणनाथ जी ने उनका प्रमाण लेकर के यहाँ सबके बीच में इस पद्धति को जाहिर किया कि यही हमारी पद्धति है जो शिव जी ने बताई कि ब्रह्म प्रियाएं आकर के इसको समझाएंगे। तो श्री प्राणनाथ जी ने समझाया कि शिव जी कहते हैं एक निजानंद संप्रदाय चलेगा जिसके प्रवर्तक होंगे निजानंद स्वामी जी। वही निजानंद स्वामी जो हमारे देवचंद्र जी हैं, जो हमारे सतगुरु हैं। इस प्रकार से कहते हुए श्री प्राणनाथ जी ने अपने धर्म सिद्धांत, अपनी पद्धति को सप्रमाण सबके सामने जब रखा तो किसी को पूछने की जगह नहीं रही और सभी को प्रमाण भी दिए गए। अब जो कुछ भी शंकाओं का निवारण किया गया तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सभी की शंका का निवारण हो गया। हाँ, तो कहना ही पड़ेगा। अब सभी को मेरा समर्थन करना होगा। समर्थन किस बात का है? कलियुग के अंदर जो बुद्ध निष्कलंक का अवतार आने का समय है, वो श्री प्राणनाथ जी इनको बताते हैं कि कहा गया शास्त्रों के अंदर 16 से लगेगी शाखा शालिवाहन का, संवत 1735 बैठा रे शाखा विजयानंद का, युग कहे शास्त्र और ज्योतिष। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, हमने पहले ही देखा 1735 विक्रम संवत 1600 शालिवाहन की शाखा के अनुसार इस समय में
विजया विनंद शाखा भी स्थापित हुई। जो हमारे विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार श्री प्राणनाथ जी के नाम से स्थापित हुई। क्यों? क्योंकि हरिद्वार के मेले में उपस्थित उन सारे महानुभावों ने श्री प्राणनाथ जी को स्वीकार किया कि कलयुग के अंदर आने वाले बुद्ध निष्कलंक अवतार वो यही स्वरूप है जिन्होंने ये अति सुंदर ब्रह्म वाणी को जाहिर किया, प्रकाशित करके पूरे हिंदू संप्रदाय के बीच में ले आए हैं। सभी ने समर्थन किया श्री प्राणनाथ जी का और सभी कहते हैं कि आप अब यहाँ झंडा गाड़िए। तो ब्रह्म चबूतरे के ऊपर विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने अपने इस निजानंद संप्रदाय, इस कृष्ण प्रणामी धर्म का जो झंडा है उसको गाड़ा। एवं उस समय ताम्र पत्र के ऊपर में सभी ने अपना जो समर्थन दिया हुआ था वो सब ने लिख करके सही करके उस ताम्र पत्र को एज अ सर्टिफिकेट आप कहो कि श्री प्राणनाथ जी को प्रदान किया। इस प्रकार सर्वत्र जयकारें लगने लगी और सबसे पहले कौन आई? सैया सभी सिरदार साजती, मैंने सूरत पिया की विराजती। सबसे पहले दर्शन करने को सैया आई। उसके बाद जो जो वहां पर उपस्थित थे उन सभी ने भी विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की आरती की। क्या ये आरती पहले कभी हुई थी? ब्रह्मा तो स्वयं पहली बार आए हैं जिन्होंने सबके ऊपर विजयी प्राप्त की, सबको परास्त किया, इसलिए उनको कहते हैं विजया विनंद। सबके ऊपर विजय प्राप्त करके सबका अभिनंदन जिन्होंने पाया है उनको कहा गया विजया विनंद। और कौन है? बुद्ध निष्कलंक अवतार, जो शास्त्रों ने कहा हुआ था कि कलियुग में आएंगे वो ही यहाँ पर पधारे। इन नए स्वरूप को पहली बार संसार में पाया गया। वो कभी आए नहीं थे, क्योंकि दुख रूपी संसार में आने का उनका काम ही क्या है। इस बार क्यों आए? आपके लिए, हम सभी के लिए आए हैं, क्योंकि ब्रह्म प्रियाओं ने जो इच्छा की उस इच्छा के लिए उनको आना पड़ा, वरना वो तो कभी संसार में प्रकट होने वाले ही नहीं हैं। तो ऐसे विजया विनंद बुद्ध निष्कलंक का अवतार की पहली बार जब आरती हुई हिंदू संप्रदाय के तमाम आचार्य, 10 नाम सन्यासी, चारों संप्रदाय के लोग, शत दर्शनी आदि, वो सारे के सारे चारों वर्ण के, चारों आश्रम के, वो सभी यहाँ पर उपस्थित थे। ये सब तो समस्त शरीर आए हुए हैं, लेकिन बातुनी रूप से अगर आप देखिए तो स्वर्ग वैकुंठ के जितने देव आदि हैं, आप जब इस संध्या के समय जो गाते हो भई नहीं रे नवखंडो आरती, उसमें कौन कौन नाम लेते हैं? कि वहां पर शिव जी भी डमरू बजाते हुए आए, भगवान विष्णु भी जयकारे लगाते हुए आए, और ब्रह्मा जी वेद गाते गाते आते हैं, और सभी ने आकर के श्री प्राणनाथ जी को अभिनंदन दिया, दर्शन करते हैं, सभी उनको वहां पर आरती भी करते हैं। इस प्रकार 14 लोक के जितने भी बड़े देव आदि हैं, उन सभी ने आकर के, चाहे वो धर्मराज हो, नारद जी हो, शुक जी, संकादिक, व्यास मुनि आदि, जो कोई भी हो, वो सभी ने उपस्थित होकर के श्री प्राणनाथ जी की आरती करी। इस प्रकार से इन स्वरूप की आरती नई आरती है, जो इस त्रिलोक के अंदर कभी हुई नहीं थी, इसलिए बोलते भाई नई रे नवखंडो आरती, नई नूतन आरती इस प्रकार से की गई। सर्वत्र श्री प्राणनाथ जी के नाम का जयकारा गूंज उठा, और इस प्रकार से विजय को प्राप्त करके श्री प्राणनाथ जी यहाँ से चलते हैं। उन्होंने समझा भी दिया था सभी को कि देखो आकाश में धूम्रकेतु का निशान है, और ये जो वर्ष है उसके अंदर 11 महीने का वर्ष है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर ये
समय में बुद्ध निष्कलंक अवतार प्रकटित होंगे। तो ये बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी यहाँ प्रकट हुए। सबने आरती और अभिनंदन किया। शेर की छाती लेकर के अब श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार से अपनी जमात को लिए विजयी होते हुए पुनः आ जाते हैं आगे का कार्य संभालने के लिए, जहां से रवाना हुए थे दिल्ली में। वहीं दाऊद पांडे की हवेली में आए। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार, तहां तमाशा देख के फिर क्यों विचार। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी जिन्होंने सारे मत मतांतरों के ऊपर शास्त्रार्थ करके विजय को प्राप्त किया, आइए उनके नाम का जयकारा और अंतिम चौपाई को दोहरा करके आज की गजल को विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, विजयानंद बुद्ध निष्कलंक अवतार की, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर जी। आइए चौपाई दोहराते हैं। गणेश देवचंद जी निजानंद, गणेश देवचंद जी निजानंद, जिन प्रगट करे संप्रदाय, जिन प्रगट करे संप्रदाय, तिनते हम सब लकी हैं, तिनते सब हम लकी हैं, द्वार पावे सब ते हैं, द्वार पावे सब ते हैं, द्वार पावे अब ते हैं, द्वार पावे अब ते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ज्ञान जी तुम हो तैसी कीजियो मैं, अर्ज करो मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाय जीव जी। जिन रातों जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की
देखत कीजिए, जब तुम आप दिखाओगे तब दिखूंगी नैना भर जी। एति पुकार पिया सोलके अब, ढील करो तुम जीव जी। क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो में, अर्ज करूं दुलहीन जी। एति अरज में को करूं पिया, बीच पड़ी अंतराल जी। सो अंतरायारी टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सो पिया, कीजिए हास विलास जी। वारणे जाय श्री रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। ईशक सो सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुख दाता भाव धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता भाव धनी में, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो में, अर्ज करो मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तड़प तड़प जाए जीव जी। मेरा तड़प तड़प जाए जीव जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, बोल बोल पंजे वाले की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।